दोस्तों, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आइडिया उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगता है। और किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये तीनों वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू विद इन पीरियड ऑफ टाइम किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है उसका पता चलता है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इनको भी आप बाद में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आपको उस कंपनी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आमदनी और खर्चों के बारे में बताता है। इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को और खुद उस बिजनेस कंपनी को भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में आसानी होती है। तो चलिए जान लेते हैं बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के कंपैरिजन में इनकम स्टेटमेंट में ऐसा क्या स्पेशल होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज पब्लिश फ्रीक्वेंटली। इनकम स्टेटमेंट बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह एनुअली पब्लिश नहीं होता, बल्कि ये तो क्वार्टरली या फिर मंथली पब्लिश होता रहता है, ताकि बिजनेस ओनर्स और कंपनी के इन्वेस्टर्स कंपनी के परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर सके। इसकी हेल्प से वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस ओनर्स को कंपनी की स्मॉल प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में आसानी होती है। इससे पहले कि वो प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाए, उससे पहले उनको फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में जो चीज इंक्लूड होती है वो है एक्सपेंसेस। किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के जो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये होने वाले हैं, उनको भी इनकम स्टेटमेंट में हाईलाइट किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट्स और एरियाज अंडर बजट हैं और कौन से एरियाज ओवर बजट हैं, ये भी इंफॉर्मेशन होती है एक बिजनेस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में। एक्सपेंसेस में बिल्डिंग रिपेयर्स, रेंट, सैलरीज और अदर कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। वर्कर्स की हायरिंग में, सप्लाईज की बाइंग में और बिजनेस को प्रमोट करने में जो कॉस्ट आती है, वो सब एक्सपेंडिचर भी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट चीज जो इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है वो है एनालिसिस ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में उस कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस होता है। कोई भी इन्वेस्टर्स इसके थ्रू पूरी कंपनी को एनालाइज कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख के कंपनी का ओवरव्यू ले सकती है और डिसाइड कर सकती है कि ये बिजनेस लोन वर्दी है नहीं, कंपनी के विजन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। आगे हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों, एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, HR, अकाउंटेंट, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा है और जो प्रैक्टिकली आपको करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है जो हमें कंप्लाइंसेस करनी होती हैं या प्रोसेसेस करने होते हैं, इवन दो उसकी थ्योरी हमने पढ़ी हुई होती है, लेकिन वो करना हमको नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉयर को हम बोलें राइट आउट ऑफ LLB लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए, या एक अकाउंटेंट को बोले इनकम टैक्स और GST के कंप्लाइंसेस करने के लिए, या एक लेबर लॉ प्रैक्टिशनर को बोलें पेरोल, PF, ECI एटसेट्रा के कंप्लाइंस करने के लिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोफेशनल्स ने प्रोफेशनल्स के लिए बनाए हैं, जो सिर्फ 19 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते हैं, बल्कि आपको A to Z प्रैक्टिकल कंप्लाइंसेस करके दिखाते हैं ऑन स्क्रीन। LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बेस्ट सेलर कोर्सेज में है A to Z ऑफ पेरोल कंप्लाइंसेस, इनकम टैक्स एंड GST कंप्लाइंसेस, जागरूक लॉयर किट विद 6000 प्लस लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी मोर। तो इसको जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यूज माई कोड BASIC10 टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के मेजर कंपोनेंट्स की। देखिए, वैसे तो डिफरेंट कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट्स में काफी वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड इनकम भी अलग अलग होती है, इसलिए उनके स्टेटमेंट्स में काफी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो हर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में कॉमन होते हैं। पहला है रेवेन्यू एंड सेल्स। स्टेटमेंट के टॉप पे कंपनी का रेवेन्यू होता है, जो सेल्स एंड सर्विसेज से कंपनी को मिला है। कंपनी ने अपने सेल्स से और बाकी सर्विसेज से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया होगा उसको टॉप पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। इस डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल्स का कॉस्ट, पार्ट्स का कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रॉस प्रॉफिट। जब किसी बिजनेस कंपनी के सारे कॉस्ट को सेलिंग एंड सर्विसेज से जनरेटेड रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इस कॉस्ट में सैलरीज, वेजेस, रूम रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट आते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम उस इनकम को कहते हैं जो कोई बिजनेस कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से अर्न करती है। इसमें इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स जैसी बाकी अर्निंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरेस्ट। ये भी एक कॉमन चीज रहती है कि सभी कंपनीज टोटल इंटरेस्ट से जनरेटेड रेवेन्यू को एक अलग सेक्शन में मेंशन करती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अगला कंपोनेंट है गेन्स। गेन्स में कंपनी की उस इनकम को ऐड किया जाता है जो कंपनीज ने अपने रेगुलर ऑपरेशन से अर्न ना किया हो। कंपनी के किसी पॉजिटिव इवेंट से सडनली उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम इंक्रीज हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ हो पर इस बार किसी नॉन बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू हुआ हो। जैसे सपोज कंपनी ने अपनी कोई एसेट सेल किया हो या कंपनी ने कोई अनयूज लैंड्स या व्हीकल बेच दिया हो। तो इन सब चीजों से जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया उसको अलग सेक्शन में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईबीटी। ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें तब तक के इनकम को ऐड करके मेंशन किया जाता है जब तक कंपनी ने कोई टैक्स पे ना किया हो, ना ही कोई इंटरेस्ट पे खर्चा हुआ हो। यानी इंटरेस्ट के पहले एंड टैक्स देने के पहले जितनी टोटल इनकम होती है कंपनी की उसको ईबीटी में मेंशन किया जाता है। यही सब इनकम स्टेटमेंट के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी इनकम स्टेटमेंट को अगर आप रीड कर रहे हो तो उसका नेट इनकम फाइंड करने के लिए रिवेन्यू एंड गेन्स के सम में से एक्सपेंसेस एंड लॉसेज के सम को माइनस किया जाता है। यानी नेट इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू प्लस गेन माइनस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेज। तो दोस्तों, ये था इनकम स्टेटमेंट जो कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने में काम आता है। दोस्तों, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।